हेलो दोस्तों, intellecto.in के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में खनिज संपदा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था और आज की वीडियो में हम लोग ऊर्जा संसाधन से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा क्या होता है कि ऊर्जा से ही हम जो है आजकल भौतिकी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। तो उसी से बनने वाले सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह है सूर्य। ठीक है। क्या है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? सूर्य है। ठीक है। और अगर बात करें कि जल से ऊर्जा क्या प्राप्त नहीं होती है, तो हम लोग जल से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायु से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो बस उसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कहाँ हुआ था? ठीक है। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास रानीगंज में हुआ था। ये रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में रानीगंज पड़ता है। ठीक है। जहाँ से सर्वप्रथम बार कोयला निकालने का प्रयास किया गया था। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 98% कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है। भारत का जो 98% कोयला है वह पाया जाता है गोंडवाना की चट्टानों में। ठीक है। और बचा हुआ जो 2% कोयला है वह पाया जाता है टरसरी की चट्टानों में। ठीक है। तो यानी गोंडवाना की चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है और जो 2% बचा वो पाया जाता है टरसरी की चट्टानों में। ठीक है। तो ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है? तो अगर सबसे उच्च श्रेणी की बात किया जाए तो एंथ्रासाइट है। ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है। कैसे हम लोग जानते हैं कि यह उच्च कोटि का कोयला है या निम्न कोटि का कोयला है? तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा के आधार पे हम लोगों ने कोयला को उच्च कोटि और निम्न स्तर के रूप में उन्हें विभाजित किया है। ठीक है। तो क्या है कि इस एंथ्रासाइट में जो है कोयले का जो कोयले में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 70 से 80% के बीच में। ठीक है। अगर बात करें बिटुमिनस तो ये सेकंड नंबर का। ठीक है। सेकंड सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है कौन सा? बिटुमिनस। ठीक है। तो इसमें कितना होता है, इसमें 60 से 70% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है। कार्बन पाया जाता है। और अगर बात करें लिग्नाइट, ठीक है, तो लिग्नाइट जो है तीसरे नंबर का उच्च श्रेणी का कोयला है। तो लिग्नाइट में क्या पाया जाता है, इसमें 50 से 60%। ठीक है। 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। और बात करें पीट, जो सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। ठीक है। जो निम्न स्तर का कोयला होता है उसे क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 40% सिर्फ जो है 40% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें हाई जो कोयला होता है उसमें क्या क्वालिटी होती है, तो इसमें क्या होता है, राख जो होती है ना, कोयला जलने के बाद जो राख होती है वो कम मात्रा में निकलती है और इसमें ताप जो है ज्यादा होता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो तापीय शक्ति होती है वह ज्यादा होती है इन सभी के मुकाबले। ठीक है। फिर इसमें उससे कम, फिर इसमें उससे कम और इसमें उससे कम। ठीक है ना। तो ये चीज होता है, इस आधार पे हम लोगों ने कोयला को विभाजित किया है। ठीक है ना, उच्च किस्म और निम्न किस्म के बीच में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एनटीपीसी की तापीय विद्युत परियोजना स्थित नहीं है? ठीक है ना। यानी क्या पूछ रहा है, नहीं है। उत्तर प्रदेश पर किस स्थान में एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजना स्थित नहीं है? तो वह कहाँ नहीं है, वह है अलीगढ़। ठीक है। अलीगढ़ में नहीं है। बात करें अन्य सभी में है। ठीक है। दादरी में है। कहाँ पड़ता है ये? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर। अगर बात करें कि टांडा कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता अंबेडकर नगर। ठीक है। अंबेडकर नगर। ओके। अगर बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली कहाँ पड़ता है? सोनभद्र जिला में पड़ता है। ठीक है ना, सोनभद्र। ठीक है।
या जो है सबसे पहली, ठीक है ना, भारत में सबसे पहली एनटीपीसी की इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? सोनभद्र, वो सॉरी सिंगरौली जो थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? सोनभद्र में। और किस सन में? तो यह 1882 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, यह पहली इकाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है, अगर भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र की बात करें तो वह है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। लेकिन अगर सबसे छोटे की बात करें तो वह सोन नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है ना। सबसे बड़ा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, इसका यह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो हो जाएगा सोन नदी क्षेत्र। बाकी अगर पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो इन सभी घाटियों में पाया जाता है जो प्रायद्वीपीय नदी घाटी हैं, जैसे दामोदर, सोनभद्र नदी, महानदी और गोदावरी नदी। तो इन सभी में भी कोयला जो है, कोयले का क्षेत्र स्थापित है, ठीक है ना। सभी नदी घाटियों में कोयला जो है पाया जाता है, लेकिन छोटे बड़े में तो बड़ा दामोदर और सबसे कम मात्रा में सोन नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ठीक है, एशिया में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वह खोदा गया था माकूम, ठीक है। माकूम जो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक है, असम राज्य में पड़ता है। यहाँ पे खोदा गया था, लेकिन क्या था, ये बहुत ही छोटे स्तर पे था, ठीक है ना। तो अगर बड़े स्तर की बात करें तो दूसरी बार जो खोदा गया, ठीक है, 1889 में, तो वह कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई में खोदा गया था। ये भी कहाँ पड़ता है? अगर इसकी बात करें तो यह भी असम में पड़ता है, ठीक है, असम राज्य में यह भी पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला एशिया का तो माकूम में बहुत ही छोटे स्तर पे खोजा गया था। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई में सेकंड बार खोदा गया था जो बड़े स्तर पे था, ठीक है, और यह भी असम राज्य में पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई हाई तेल क्षेत्र स्थित है, ठीक है, तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में, ठीक है। हम कैसे आंसर सही टिक करते हैं? देखो, मुंबई हाई तेल क्षेत्र है तो मुंबई की तरफ ही होगा। बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है? ये तो विपरीत दिशा में पड़ती है, यानी पूर्व की ओर। बात हो रही मुंबई पश्चिम में है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी जो नीचे है, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। कच्छ की खाड़ी गुजरात में पड़ती है, ठीक है, तो बचा क्या? एक ऑप्शन अरब सागर, ठीक है। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। और सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मुंबई हाई तेल से क्षेत्र से ही सर्वाधिक तेल की आपूर्ति पूरे भारत में की जाती है, ठीक है। डिगबोई भले ही पहले हुआ था, लेकिन अगर आपूर्ति की अत्यधिक मात्रा में बात किया जाए तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र से ही अत्यधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक, कहाँ पड़ता है? गुजरात में यह पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून। कब? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहाँ एक तेल शोधनशाला स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र तेल शोधनशाला है, जो कि कहाँ है? यह है मथुरा में, ठीक है, कहाँ है? यह मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, अगर देश के पहले रिफाइनरी की बात किया जाए तो वह डिगबोई में स्थापित की गई थी। और वो तो पता ही है आपको किस राज्य में डिगबोई पड़ता है, तो वह स्थान पड़ता है असम राज्य में, ठीक है। डिगबोई में स्थापना हुई थी और कहाँ पड़ता है? तो यह असम राज्य में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना तेल शोधन, ठीक है, बीना, ठीक है, ये नाम है, बीना तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? तो जो बीना तेल शोधन है वह पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। कौन सा राज्य है? यह है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, यानी एमपी। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व होता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य तत्व होता है वह होता है मीथेन, ठीक है। मुख्य तत्व की बात किया जाता है
ठीक है, तो मीथेन इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी का मुख्य तत्व होता है, तो एलपीजी का जो मुख्य तत्व होता है वह होता है ब्यूटेन, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोपेन भी थोड़े मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगर एलपीजी की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि एक गैस पाई जाती है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें महक आती है, क्योंकि जो एलपीजी होती है वह तो मुख्य रूप से गंधहीन गैस होती है, ठीक है, लेकिन इसमें रिसाव होने पर पता चल सके इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही इसी के ऊपर बनाए हैं कि एलपीजी में गंध के लिए किसको मिलाया जाता है, ठीक है, तो वह होता है सल्फर का एक यौगिक होता है। किसका यौगिक? सल्फर का यौगिक होता है, ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है, किसका यौगिक? सल्फर का, ठीक है, सल्फर का यौगिक होता है। इसी के वजह से एलपीजी गैस में जब रिसाव होता है तो उसमें से गंध आने लगती है और हमको पता चल जाता है कि यह गैस कहीं से लीक हो रही है और हम उसको जल्दी से जल्दी बंद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में अगर परमाणु शक्ति की बात किया जाए तो उसके जनक हैं होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अब्दुल कलाम आप लोग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, ठीक है, इसका सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अगर परमाणु योजना के गठन की बात किया जाए तो यह इसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 1948 में, ठीक है। परमाणु योजना, ठीक है, योजना का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1948 में, ठीक है। लेकिन अगर स्थापना की इसकी बात किया जाए तो जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1954 में, ठीक है, 1954 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। परमाणु शक्ति जो केंद्र था उसका नाम बदल करके होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भी रख दिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कहाँ से होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन होता है वह होता है जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा से होता है, ठीक है। तो जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोरियम का सर्वाधिक बड़ा भंडार किस राज्य के तटीय भागों में पाया जाता है? ठीक है, तो केरल राज्य का जो तटीय भाग है, ठीक है, केरल राज्य का जो तटीय भाग है वहां पे थोरियम का सर्वाधिक बड़ा भंडार स्थित है, ठीक है, केरल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ये तो क्वेश्चन पूछा गया है सीधे सीधे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं वो वनडे एग्जाम के लिए हैं और वनडे एग्जाम में आपको पता ही है डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन उसके बाद सीधा आंसर, कोई भी ऑप्शन घुमाव नहीं होता, ना सही मिलान करने के लिए आता है, ठीक है ना, ना कथन निष्कर्ष के रूप में आता है, यानी कि वनडे एग्जाम में सीधे सीधे आंसर रखना होता है। उसी के लिए हम लोग लेके आए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जो है स्पीड से हम कराए दे रहे हैं, ठीक है। तो तारापुर कहाँ पड़ता है? तो वह पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ठीक है, कलपक्कम, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह कहाँ पड़ रहा है, तो यह पड़ रहा है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है यानी स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मणिकर्ण जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिकर्ण कहाँ है? तो मणिकर्ण है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? तो पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है? तो यह चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, तो देश में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ वह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है,
अब इसी तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पिछली वीडियो और इन जो अब वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है इन सभी को लगातार रिवाइज करिए, क्योंकि वनडे एग्जामों की लगातार भरमार है। ठीक है, अभी कई सारी वैकेंसियां आ भी गई हैं जिसके बारे में हम लोग आपको जानकारी भी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।